क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि घंटों बैठकर चार्ट्स का एनालिसिस किया, एक बिल्कुल परफेक्ट सेटअप दिखा और आपने झट से ट्रेड ले लिया, लेकिन जैसे ही आपने पोजीशन ली, मार्केट थोड़ा सा नीचे गया, स्क्रीन पर लाल रंग का नुकसान दिखा और डर के मारे आपने तुरंत एग्जिट कर दिया। और फिर जो होता है वो सबसे ज्यादा चुभता है। आपके एग्जिट करते ही वही ट्रेड सीधा टारगेट की तरफ रॉकेट की तरह निकल जाता है। सच में ये बहुत तकलीफ देता है ना? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी दर्द को पूरी तरह डिकोड करने वाले हैं। हम उन मेंटल मिस्टेक्स को गहराई से समझेंगे जो एक अच्छे खासे सेटअप को भी नुकसान में बदल देती हैं। 90%। जी हाँ, सच्चाई यही है कि 90% ट्रेडर्स मार्केट में फेल हो जाते हैं और अपना पूरा कैपिटल गंवा बैठते हैं। सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये कोई मनगढ़ंत आंकड़ा नहीं है, ये एक बहुत ही कड़वी हकीकत है। अब सोचने वाली बात ये है कि ऐसा होता क्यों है? क्या इन 90% लोगों को चार्ट्स पढ़ना नहीं आता, या फिर इसके पीछे कोई और ही कहानी है? देखिए, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि ट्रेडिंग बस एक सही इंडिकेटर या किसी जादुई स्ट्रैटेजी को खोजने का गेम है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। ट्रेडिंग में स्ट्रैटेजी का रोल सिर्फ और सिर्फ 20% होता है। जी हाँ, सिर्फ 20%। बाकी का जो 80% हिस्सा है ना, वो पूरी तरह से साइकोलॉजी यानी आपके माइंडसेट की लड़ाई है। ये मार्केट से ज्यादा खुद के दिमाग से जीतने का खेल है। सीधी सी बात है, अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है तो दुनिया की कोई भी बेस्ट स्ट्रैटेजी आपको प्रॉफिट नहीं दे सकती। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले 90% ट्रेडर्स के फेल होने की सच्चाई, फिर फोमो का जाल, रिवेंज ट्रेडिंग से कैसे बचें, रिस्क मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटी, और आखिर में ट्रेडिंग जर्नल नाम का एक जबरदस्त हथियार। तो शुरुआत करते हैं हमारी पहली बड़ी मनोवैज्ञानिक गलती से, फोमो का जाल। जरा इस सिचुएशन को इमेजिन कीजिए। आप चार्ट्स के सामने बैठे हैं और अचानक से एक बड़ी सी हरी मोमबत्ती यानी ग्रीन कैंडल बनती है। अंदर से एकदम घबराहट शुरू हो जाती है कि अरे बाप रे, ट्रेन छूट रही है, ये स्टॉक तो सीधा चांद पर जा रहा है और मैं यहीं रह गया। बस इसी डर को हम फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट कहते हैं। इस पैनिक में आकर बिना किसी लॉजिक के लोग बिल्कुल रेजिस्टेंस लेवल पर जाकर बाय का बटन दबा देते हैं, और जैसे ही एंट्री होती है, मानो मार्केट बस उसी पल का इंतजार कर रहा था, वो तुरंत रिवर्स हो जाता है और आप एक भयानक ट्रैप में फंस जाते हैं। अब सवाल है कि इस जाल से बचें कैसे? इसका एक ही सिंपल सा रूल है, डोंट चेस, यानी कभी भी भागते हुए मार्केट के पीछे मत भागिए। अपने दिमाग में ये बात बिल्कुल साफ कर लीजिए कि अगर कोई ट्रेड हाथ से निकल गया है तो भाई उसे जाने दीजिए, मार्केट कहीं नहीं भाग रहा है, कल सुबह ये फिर से खुलेगा। इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि अपनी एक चीट शीट बनाइए और एक बहुत ही सख्त नियम तय कर लीजिए, नो सेटअप नो एंट्री। यानी अगर सेटअप नहीं बना है तो एंट्री बिल्कुल नहीं लेनी है, चाहे मार्केट 1000 पॉइंट ही क्यों ना भाग जाए। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, रिवेंज ट्रेडिंग से बचना। सच कहूं तो ये स्थिति बहुत ही ज्यादा डेंजरस होती है। मान लीजिए आपने कोई ट्रेड लिया और उसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया। अब आपके सामने एक बड़ा नुकसान है। अचानक से ईगो हर्ट हो जाता है। मन में आता है कि अरे मार्केट ने मेरे पैसे कैसे ले लिए, और बस गुस्से में आकर उसी वक्त उस नुकसान की भरपाई करने की जिद पकड़ ली जाती है। ये गुस्सा हमारे दिमाग की सोचने समझने की ताकत को पूरी तरह से शट डाउन कर देता है। फिर क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट के सारे रूल्स खिड़की से बाहर, पोजीशन साइज बढ़ा दिया जाता है और एक के बाद एक ट्रेड लिए जाते हैं जो अंत में पूरा अकाउंट ही खाली कर देते हैं। तो इस इमोशनल लूप को तोड़ने का तरीका क्या है? इसका कोई सॉफ्टवेयर या इंडिकेटर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही फिजिकल सा एक्शन है। अपनी स्क्रीन को तुरंत बंद कर दीजिए। जी हाँ, जब आप अत्यधिक इमोशनल या गुस्से में होते हैं तो सही फैसले लेना लगभग नामुमकिन है। उस वक्त अपने सिस्टम से दूर चले जाना ही आपकी सबसे बड़ी जीत है। एक नुकसान के बाद तुरंत अपनी कुर्सी से उठिए और कम से कम 2 घंटे का ब्रेक लीजिए। थोड़ा पानी पीजिए, बाहर टहल कर आइए, कुछ और काम कर लीजिए। जब दिमाग पूरी तरह शांत होगा ना, तभी आप मार्केट को फिर से एक सही और न्यूट्रल नजरिए से देख पाएंगे। चलिए अब बात करते हैं हमारे तीसरे टॉपिक की, रिस्क मैनेजमेंट और प्रोबेबिलिटी। पता है, एक एमेच्योर यानी नौसिखिए और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के सोचने के तरीके में बहुत बड़ा फर्क होता है। एक नया ट्रेडर हमेशा चाहता है कि उसका हर एक ट्रेड एकदम सही हो। वो 100% एक्यूरेसी के पीछे भागता रहता है, और जब उसे नुकसान होता है तो उसे एक्सेप्ट ही नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसका लॉस बढ़ता चला जाता है। लेकिन इसके उलट एक प्रोफेशनल ट्रेडर बहुत अच्छे से जानता है कि मार्केट में पूर्ण निश्चितता या गारंटी नाम की कोई चीज नहीं है। हर ट्रेड सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, एक संभावना है। इसीलिए वो हमेशा 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेंटेन करते हैं।
मतलब अगर रिस्क 1 रुपए का है तो टारगेट कम से कम 2 रुपए का होगा। और सबसे बड़ी बात, वो नुकसान को सहर्ष एक लागत या कॉस्ट के रूप में स्वीकार करते हैं। इस बात को समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप ट्रेडिंग को कोई जुआ या गैम्बलिंग मत मानिए। इसे एक प्रॉपर बिजनेस की तरह देखिए। जैसे किसी भी बिजनेस में बिजली का बिल होता है, कर्मचारियों की सैलरी देनी होती है, ये सब क्या है? ऑपरेटिंग कॉस्ट ही तो हैं। बिल्कुल वैसे ही ट्रेडिंग के बिजनेस में नुकसान आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट है। इसे आप पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकते। दुनिया के सबसे दिग्गज ट्रेडर्स भी ना हर बार सही नहीं होते। उनका विन रेट भी मुश्किल से 40 से 50% के आसपास ही होता है। लेकिन उनका असली सीक्रेट क्या है? सीक्रेट ये है कि जब वो गलत होते हैं तो उनका नुकसान बहुत छोटा होता है, और जब वो सही होते हैं तो प्रॉफिट काफी बड़ा होता है। अब आते हैं हमारे चौथे और बहुत ही अहम हिस्से पर, ट्रेडिंग जर्नल का हथियार। आपको जानकर शायद हैरानी हो, लेकिन एक सिंपल सी डायरी आपका सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। इसे हम ट्रेडिंग जर्नल कहते हैं। देखिए, सिर्फ प्रॉफिट या लॉस लिख लेना काफी नहीं है, अपनी गलतियों को ट्रैक करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब भी आप कोई ट्रेड लें तो ये 3 चीजें जरूर नोट करें। पहला स्टेप, आपने वो ट्रेड क्यों लिया, उसके पीछे का लॉजिक क्या था। दूसरा स्टेप, एंट्री करते वक्त आपकी मानसिक स्थिति यानी इमोशनल स्टेट कैसी थी, क्या आप डर लग रहा था, लालच आ रहा था या मन एकदम शांत था। और तीसरा स्टेप, आखिर में इस ट्रेड का रिजल्ट क्या रहा। जब आप हफ्ते के आखिर में इसे पढ़ेंगे ना, तो आपको अपनी खुद की साइकोलॉजिकल कमजोरियों का एक बिल्कुल साफ पैटर्न दिखने लगेगा। और सच मानिए, असली सुधार वहीं से शुरू होता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सार क्या है? बस इस एक बात को हमेशा गांठ बांधकर रख लीजिए। ट्रेडिंग एक मैराथन है, कोई 100 मीटर का स्प्रिंट नहीं। ये कोई ऐसी दौड़ नहीं है जहां रातों रात अमीर बना जा सके। ये एक लंबी और खूबसूरत यात्रा है। याद रखिए, किसी एक दिन का बड़ा प्रॉफिट आपको एक कामयाब ट्रेडर नहीं बनाता, बल्कि बुरे दिनों में खुद को बचाए रखने का जो अनुशासन है ना, वही आपका असली प्रॉफिट है। स्ट्रैटेजी आपको सिर्फ मौके देती है, लेकिन आपका डिसिप्लिन ही आपको मार्केट में लंबे समय तक टिके रहने की ताकत देता है। अब समय है थोड़े से आत्ममंथन का। अपने आप से ईमानदारी से पूछिए, ट्रेडिंग करते समय वो कौन सी एक इमोशनल बाधा है जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करती है। क्या वो ट्रेड छूट जाने का डर यानी फोमो है, या फिर किसी नुकसान के बाद आने वाला तेज गुस्सा। इस बारे में एक बार शांति से विचार जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक हम बीमारी को पहचानेंगे नहीं, तब तक उसका सही इलाज कैसे होगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज के इस एक्सप्लेनर ने आपको सोचने का एक नया नजरिया दिया होगा और एक बेहतर, शांत और अनुशासित ट्रेडर बनने की दिशा में आपकी मदद की होगी। सीखते रहिए, ट्रेड सेफ और ट्रेड स्मार्ट।